हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी हैं। माघ माह की अमावस्या के दूसरे दिन प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। तो ऐसे में आइए सुनेंगे गुप्त नवरात्रि की कथा। आइए सुनते हैं। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी ये कहानी। एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्वचनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती। धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती। यहाँ तक ऋषियों के उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा, और शारदीय नवरात्रों से तो सभी परिचित हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं, जिन्हें हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रि में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वर का। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी हैं। माघ माह की अमावस्या के दूसरे दिन प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। तो ऐसे में आइए सुनेंगे गुप्त नवरात्रि की कथा। आइए सुनते हैं। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी ये कहानी। एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्वचनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती। धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती। यहाँ तक ऋषियों के उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है,